स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है या पूछ लेता है कि हम उसकी प्रायोरिटी नीड क्या होती है उस कंडीशन में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड। क्या है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का मतलब होता है कि पहले ही हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को शुरू करने से पहले जब हमको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है उस टाइम पे हम दे रहे हैं। एज सून एज पॉसिबल हम जब जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम पे जो जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। ये हमारे किसके लिए जरूरी होता है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो मेडिकल में हमारे यूज की जाती है। तो क्या है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का मतलब होता है व्हाट एवर वी कैन डू टू सेव द लाइफ। कहने का मतलब है ऐसा कंडीशन या ऐसा जी जहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंजर्ड की लाइफ को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। एनी इंजर्ड पर्सन के हम क्या कर रहे हैं, लाइफ को सेव कर रहे हैं। या सिक पर्सन मतलब बीमार पर्सन के जीवन को हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट एड। कहने का मतलब है अगर पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया है उसके पहले ही जो भी ट्रीटमेंट या जो भी हम कंडीशन उसकी देख के जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। यही हमारा क्या है, फर्स्ट एड का डेफिनेशन है या इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन इन इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी टाइम, इमरजेंसी टाइम पे किसी पेशेंट की या किसी सिक पर्सन की या किसी इंजर्ड पर्सन की क्या करना, हेल्प करना या उसको केयर प्रोवाइड करना। अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा उसके पहले जो केयर प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। ये हमारा क्या था, डेफिनेशन था। एक बार हम फिर से देख लेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कहने का मतलब है कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड ये होता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है उसके पहले या कोई इमरजेंसी कंडीशन है उस टाइम पे हमको उसको केयर प्रोवाइड करना या उस इंजर्ड पर्सन को लाइफ को सेव करना ही क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। हम अलग अलग तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक हुआ है तो क्या कर सकते हैं, अगर स्नेक बाइट हुआ है तो क्या हो सकता है, अगर वो बर्न हो गया है तो क्या हो सकता है, या पेनिट्रेटेड उसकी आंख में कुछ पड़ गया है, ये तब उस टाइम पे हम कौन कौन सा फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। क्या है हमारा कंडीशन? कंडीशन मतलब इंडिकेशन भी कह सकते हैं, कंडीशन मतलब इंडिकेशन भी कह सकते हैं कि मतलब हमको कब कब जरूरत पड़ती है फर्स्ट एड की। तो फर्स्ट एड की कब कब जरूरत पड़ सकती है, सफोकेशन पे पड़ सकती है। अगर पेशेंट क्या हो गया, उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला गया, सफोकेशन हो रहा है, उसको उस टाइम पे हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉइजनिंग। अगर वो बंदे किसी ने क्या कर लिया है, पॉइजन इनटेक कर लिया है, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इसको अलग अलग तरीके से भी देखेंगे कि अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, अगर उसने पॉइजन ले लिया है तो उस टाइम पे क्या करना है, अगर वो बर्न है, बर्न के पेशेंट को हम कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, उन सबको हमने क्या किया है, एक एक स्लाइड में रखा है जिससे आपको आसान तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। लेकिन ये हमारा क्या है, इंडिकेशन है। इससे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है या इंडिकेशन जिस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या है हमारा, बर्न हो गया पेशेंट, या हीट स्ट्रोक हो गया है, उसको हीट स्ट्रोक हो गया है, या एनिमल बाइट मतलब किसी जानवर ने क्या कर लिया, उसको काट लिया है, जैसे डॉग बाइट हो गया या मंकी बाइट हो गया। डॉग बाइट के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है, और मंकी बाइट हो सकता है। ठीक है, ये क्या है हमारा कंडीशंस है। इन कंडीशंस में हम फर्स्ट एड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम ऑफ फर्स्ट एड। अब कहने का मतलब है जब हम किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य क्या है, प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, उसके लाइफ को उनको क्या करना है, बचाना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिवेंटिंग फर्दर इंजरी। जैसे बर्न का पेशेंट है, अगर बर्न का पेशेंट हम अगर बर्न के पेशेंट को उसी कंडीशन में अगर छोड़ दें तो उस पर क्या हो सकता है, उसको दिक्कत हो सकती है या उसको और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको फर्दर इंजरी से मतलब आगे होने वाली इंजरी से उसको क्या करेंगे, हम प्रिवेंट कराएंगे। प्रमोटिंग रिकवरी, और रिकवरी को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। एलिवेटिंग सफरिंग, सफरिंग को हम क्या करेंगे, उसके कम करेंगे कि कोई सफर ना करे और बंदा अच्छे से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड किट शुड कंटेन। फर्स्ट एड शुड कंटेन का मतलब होता है कि जैसे हम अपने घर में फर्स्ट एड को किट रखते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी चीजों को विशेष तौर पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या है, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर। इमरजेंसी टेलीफोन नंबर हमारे पास होना ही होना चाहिए। जैसे 1092, 102 और 108 जो टेलीफोनिक नंबर है जिनसे हम क्या कर सके, अपनी इमरजेंसी कंडीशन में किसी को क्या कर सके, कॉल कर सके जो हमारी हेल्प के लिए आ सके। तो ऐसे नंबर हमारे पास होने चाहिए, जो हमारा किट है उसमें होना चाहिए।
किसी को कभी कभी याद ना आए, तो इसीलिए किट में होना जरूरी है। डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट मतलब होता है जो हमारी क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने का क्या काम करता है, डिसइंफेक्टेंट। उसमें क्या हो सकता है, स्पिरिट हो सकता है, डेटॉल हो सकता है, ये सब क्या है, डिसइंफेक्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, मेडिसिन लाइक पेन किलर। मेनली हम पेन किलर तो जरूर रखना है, आइबुप्रोफेन रख सकते हैं। एनाल्जेसिक्स हमको क्या करना है, रखना ही रखना है। अगर नॉर्मल पेन हो रहा है तो उस टाइम पे हम क्या कर सके, उसको प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, रोलर बैंडेज टू होल्ड ड्रेसिंग इन प्लेस। रोलर बैंडेज होना चाहिए कि हम क्या कर सके, ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए उसकी जगह पे ही क्या रहे, होल्ड रहे, उसके लिए हमको रोलर बैंडेज की क्या जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीजर्स, कैंची होनी चाहिए। सीजर्स क्यों होनी चाहिए, किसी भी चीज को कट करने के लिए होना चाहिए। अगर हमने बैंडेज को क्या कर लिया है, बांध दिया है, उस टाइम पे हमको कट करने की जरूरत पड़ती है। या क्लॉथ को, अगर टाइट क्लॉथ है, अगर बर्न का पेशेंट है तो उसको फाड़ने के लिए या काटने के लिए जरूरत पड़ सकती है। इन सब के लिए हमको सीजर की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्मामीटर। हमारे पास थर्मामीटर होना चाहिए, क्योंकि हम बीपी मशीन को हम अच्छे से क्या नहीं कर सकते, उसको डील नहीं कर सकते, उसको हम अच्छे से उसका इनपुट नहीं निकाल सकते, आउटपुट नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबको बीपी लेना नहीं आता है। इसलिए बीपी मशीन को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास आपके मेडिकल टीम है तो उस टाइम पे हो सकता है। और थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट एड किट में रखने के चांसेस होते हैं, या हमको रखना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉकेट मास्क और फेस शील्ड। ये जो बैरियर्स होते हैं, जो बैरियर्स होते हैं रिस्पिरेटरी के, उसको हमको क्या करना है, रखना है। या अगर कोई कम्युनिकेबल डिसीज शुरू हो गया है या कोई भी प्रकार का रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, जिसको पॉकेट मास्क और फेस शील्ड को हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज से प्रिवेंट होने के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। गोल्डन रूल का मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ नियम होते हैं जिस टाइम पे फर्स्ट एड हमको देना ही देना है। उस टाइम पे अगर हम फर्स्ट एड को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो पेशेंट की कंडीशन क्या हो सकती है, और भी खराब हो सकती है। तो क्या हमारा, रीच द एक्सीडेंट साइड एज सून एज पॉसिबल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यहीं से आता है, रीच द एक्सीडेंट साइड एज सून एज पॉसिबल। अगर आपने देखा है किसी को, अगर वो क्या होता है, फेंट होकर गिर जाता है उस टाइम पे, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ट्रॉमा हो जाता है, उस जगह पे हमको बहुत जल्द से जल्द क्या होना है, पहुंचना है उस पर्टिकुलर जगह पे जहां उस पेशेंट को क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डोंट वेस्ट टाइम आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन एट एक्सीडेंट साइट। अब ऐसा नहीं है किसी को ट्रॉमा हुआ और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या किसी का रिस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उस टाइम पे हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये सब चीजें हमको नहीं पूछनी है। हमको क्या करना है, डोंट वेस्ट टाइम, मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हमको फर्स्ट एड के बारे में पता है उसको हम प्रोवाइड करेंगे या कॉल फॉर हेल्प करेंगे। हेल्प के लिए हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे या इकट्ठे लोगों को क्या करेंगे, बुलाएंगे, जो क्या कर सके, इमरजेंसी के नंबर जो होते हैं या टेलीफोनिक नंबर होते हैं उनपे क्या कर सके, वो पहुंचा सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इंजरी। अब हमको अर्ली डिटेक्शन ऑफ इंजरी क्या है, जैसे अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, कैरोटिड आर्टरी से उसको फील कर सकते हैं, उसके पल्स को। अगर नहीं मिल रहा है तो हम एबीसी फॉलो करेंगे या सीपीआर फॉलो करेंगे। इसलिए हमको इंजरी को डिटेक्ट करना जरूरी है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पे हम दूसरी चीजों को अगर ध्यान में देना शुरू कर दें, अगर हम उसको एबीसी फॉलो करा रहे हैं, अगर वो कॉन्शियस है तब भी, तो वो डिटेक्शन ऑफ इंजरी नहीं है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेशर को ही अप्लाई करना है, वहां पे सीपीआर की जरूरत नहीं है, वहां पे हम प्रेशर को ही अप्लाई करेंगे और ब्लड को रोकेंगे। ब्लड को किसी भी कंडीशन में हमको रोकना है कि वो ज्यादा ना बहने पाए या ज्यादा नुकसान ना हो हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेपरेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरी फ्रॉम द पेशेंट फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, यहां से कि पेशेंट इंजरी साइट से क्या करना है। अगर उस प्लेस पे अगर वो क्या हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो पहले हमको उसको सेफ जगह पे लेके जाना है, उसके बाद ही फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। अगर किसी बंदे को सीपीआर की जरूरत है, जैसे हम सीपीआर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सीपीआर में क्या क्या सीन होते हैं, कैसे कैसे हम फॉलो करते हैं एक एक स्टेप को, तो उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक है कि पहले पेशेंट को सेफ जगह पे क्या करना है, लेके जाना है, उसके बाद हमको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। बर्न का पेशेंट है तो ऐसा नहीं है कि जल रहा है घर, उसी के अंदर हम उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं, नहीं। उसको हम क्या करेंगे, पहले बाहर लेके जाएंगे या किसी सुरक्षित जगह पे लेके जाएंगे। ये हमारी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है किसमें, फर्स्ट एड। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉलो एबीसी मेथड। अगर क्या हो रहा है, अगर पेशेंट को सीपीआर की जरूरत है या किसी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला गया, कार्डियक अरेस्ट में चला गया, उस टाइम पे हम एबीसी को क्या करेंगे,
फॉलो करेंगे अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, टू एसेस एलओसी। व्हाट इज एलओसी? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या करेंगे, चेक करेंगे, आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि क्या वो बंदा कॉन्शियस है कि नहीं है, कि सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, उसको चेक करेंगे और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू स्टॉप ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग को स्टॉप करना भी हमारी क्या है, प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसे हम कर सकते हैं उसको आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या कैसे कैसे हम उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमारा शुरू होता है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है, ऐसी कंडीशंस अगर हमारे सामने आती है, अराइज होती है, उस टाइम पे हमसे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लाइफ को सेव कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है हमारा फर्स्ट एड केयर इन इंजरी एंड ब्लीडिंग। अगर कोई ट्रॉमा हो गया या बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम पे हमको कौन कौन से लाइंस को, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला क्या है, इफ ब्लीडिंग अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। अगर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है तो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर का मतलब होता है जहां पे ब्लीडिंग हो रही है वहीं पे हम प्रेशर देंगे, उसके अगल बगल नहीं देंगे, हम डायरेक्ट प्रेशर उसी पे देंगे। ऑन द ब्लीडिंग पॉइंट, जहां से ब्लीड हो रहा है, जहां से खून बह रहा है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जहां जहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी लिखा हुआ है वहां पे हम क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे, जिससे हमको क्या नहीं होना है, इसको भूलना नहीं है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है ब्लीडिंग के टाइम। ब्लीडिंग के टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन ब्लीडिंग पॉइंट। जहां से ब्लीड हो रहा है वहीं पे हम क्या करेंगे, प्रेशर को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ये हमारी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, अगर ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लीन द वुंड विथ सोप और ल्यूकवार्म वाटर। और क्या कर सकते हैं हम, वुंड को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर से। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट द इंजर्ड विक्टिम शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। अब हमको हमारे कंट्रोल में अगर नहीं है, या हमने अगर उसको कंट्रोल कर लिया है, उसको हमको नियरेस्ट हॉस्पिटल में क्या करना है, पहुंचाना है एज सून एज पॉसिबल, जिससे उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा सके और जो हायर अथॉरिटी की या हायर कंडीशन की जो होती है उसको हम क्या कर सके, उसको प्रोवाइड कर सके। ये हमारा क्या था, पहला ब्लीडिंग अगर हो रही है उस टाइम पे फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन फ्रैक्चर। अगर किसी बंदे को क्या हो गया है, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बोन, मतलब बोन की क्या होती है, कंटिन्यूएशन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। इफ विक्टिम इज अनकॉन्शियस फॉलो द एबीसी रूल। अगर पेशेंट क्या हो गया है, अनकॉन्शियस है या बेहोशी की अवस्था में, उस टाइम पे एबीसी रूल फॉलो करेंगे। एबीसी को हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम सीपीआर में डील करेंगे कि एबीसी क्या होता है, अब एबीसी फॉलो होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से किसमें डिस्कस करेंगे, सीपीआर में डिस्कस करेंगे कि अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने क्या कहा है या हमारे एम्स गाइडलाइन में क्या कहा जाता है, एबीसी फॉलो होती है कि नहीं होती है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डील करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एबीसी रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ देयर इज एक्टिव ब्लीडिंग देन अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। अगर क्या हो गया है, फ्रैक्चर अगर ऐसा हो गया कि उसको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। पिछली वाली स्लाइड में भी हमने देखा था कि क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर प्रोवाइड करना है उस पे, अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ द बोन इज ब्रोकन देन द टाई ए स्प्लिंट विद बैंडेज टू मेंटेन द ब्रोकन बोन इन इमोबिलाइज्ड पोजीशन। क्या कहना है, स्प्लिंट लगाएंगे, बैंडेज लगाएंगे, उसको क्या करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे। अगर जितना ही वो क्या करेगा पेशेंट, उसको मोबिलाइज तरीके से रखेगा, मोबिलाइज मतलब इधर उधर फैलाएगा, घुमाएगा अगर पेशेंट, तो उसको और भी कंडीशन उसकी खराब हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, स्प्लिंट विद बैंडेज क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, लगाएंगे, जिससे उसकी मोबिलाइजेशन क्या हो सके, मिनिमम हो सके या इमोबिलाइज हो सके, उसको पूरी तरीके से इमोबिलाइज कर देना है। प्लेस आइस इन ए प्लास्टिक बैग ओवर द इंजरी साइट। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास आइस बैग अवेलेबल है तो हम आइस बैग को क्या कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर फर्स्ट एड केयर इन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उस टाइम पे हमारा फर्स्ट एड क्या होता है, ये कॉमन है, घर में किसी को भी हो सकता है या हॉस्पिटल में किसी को हो सकता है, या हमारे किसी इमरजेंसी ड्रामा में अगर कंडीशन ऐसी हो गई, या हमारे कोई अगल बगल में किसी को प्रॉब्लम हो गई, उस टाइम पे हमको कौन सा फर्स्ट एड देना है, ये कॉमन होता है इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे सीजर क्या होता है हमारा, शॉक, सीजर, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, ये सब हमारे क्या है, स्नेक बाइट, ये सब कॉमन जो फर्स्ट एड होते हैं जिनको हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, कहीं पे भी ये हो सकता है।
तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे सारे, पहले हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ द पावर सोर्स। पहला क्या काम है, पहले पावर सोर्स को ही क्या करेंगे, कट करेंगे। अब तो ऑटोमेटिक आ गया है कि अपने आप बंद हो जाता, पहले ऐसा नहीं होता था, क्या करना पड़ता था, पावर को कट करना पड़ता था। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर पावर सोर्स को कट करना हमारे बस की बात नहीं है या हमारे अंडर में नहीं है या हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन रिमूव द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द इंजर्ड पर्सन विद एनी ड्राई वुड या प्लास्टिक या कार्डबोर्ड। कहने का मतलब है पहले क्या करेंगे, सोर्स को कट करने का प्रयास करेंगे। अगर सोर्स को कट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ी से या प्लास्टिक के किसी चीज से या कार्डबोर्ड से हम क्या करेंगे, उसको उससे दूर करने का प्रयास करेंगे। यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यही हमारा क्वेश्चन है। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट अगर इलेक्ट्रिक शॉक में है या इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगा हुआ है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी, पहले हम पावर सोर्स को कट करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, हम सूखी लकड़ी से या प्लास्टिक के किसी चीज से या कार्डबोर्ड से हम क्या करेंगे, उसको उससे हटाने का प्रयास करेंगे। अगर हम गीले चीजों से करेंगे तो हमको भी करंट लगने के चांसेस और हो सकते हैं और उस पेशेंट की कंडीशन भी और वर्स्ट हो सकती है और भी खराब हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ द विक्टिम इज नॉट कॉन्शियस देन फॉलो द एबीसी रूल। ये हर उसमें लाइन में आ रहा है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट अपने होश हवास में नहीं है तो हमारी प्रथम प्राथमिकता होती है उसके ब्रेन को बचाना, उसके हार्ट को बचाना। और ब्रेन और हार्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, ब्लड के फ्लो से बचा सकते हैं। और ब्लड का फ्लो कैसे हो सकता है, अगर वो अनकॉन्शियस है हम उसको सीपीआर देंगे। सीपीआर 30:2 रेशियो में देंगे, जो क्या कर सकता है, उसके ब्रेन को। और ब्रेन क्या होता है, ब्रेन टिश्यू जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको हम पुनः वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए हमको कैरोटिड आर्टरी से क्या करना है, पल्स को फील करना है और 10 सेकंड के अंदर ही करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सीपीआर फॉलो करेंगे। इसीलिए बार बार हम क्या कह रहे हैं, एबीसी रूल फॉलो करिए, एबीसी रूल फॉलो करिए। यही हमारा क्या है, मेन मोटो है। अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है या कॉन्शियसनेस में नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन बर्न इंजरी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर बर्न का पेशेंट है तो उस टाइम पे हम उसको कौन सा फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एड की बात हो रही है, यहाँ पे जो हाई मेडिकल केयर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट एड अगर हमारे घर में किसी को हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, इस चीजों को हम क्या करके प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं या उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या है फर्स्ट एड केयर इन बर्न इंजरी, क्या हो सकता है, रिमूव द क्लाइंट फॉर बर्न साइट। जैसा कि हमने जब शुरू किया था इस टॉपिक को तभी हम देखे थे कि क्या कर सकते हैं हम, किन किन तरीके से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं हम उसको। तो क्या है हमारा, रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम बर्न साइट। पहले ही क्या करना है, पेशेंट को बर्न साइट से दूर सेफ जगह पे लेके जाना है। ये हमारी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे प्रायोरिटी फिर से आ गया, यहाँ स्टार बनाएंगे। ऐसे पूछेगा कि बर्न इंजरी का पेशेंट है या बर्न इंजरी का क्लाइंट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम क्या टिक करेंगे, पहले कि रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम बर्न साइट। उस जगह से हम उसको क्या करेंगे, लेके जाएंगे दूसरी जगह पे, सेफ सिक्योर सीन हम उसको देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डोंट अप्लाई आइस ऑन बर्न एरिया बिकॉज इट कॉज फ्रॉस्ट बाइट बाय पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन। और क्या हो सकता है, डोंट अप्लाई आइस, आइस हमको अप्लाई नहीं करना है उस जगह पे, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, नेक्रोसिस होने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ बर्न इज कॉज्ड बाय केमिकल देन रिंस द अफेक्टेड एरिया विद लार्ज अमाउंट ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब तुरंत हम टैप को चालू कर देंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं, जिससे उसको हम क्या कर सके, बचा सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन स्नेक बाइट। और स्नेक बाइट अगर हो गया है, किसी को सांप ने क्या कर लिया है, काट लिया है, उस टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए। मेनी स्नेक आर नॉट पॉइजनस। बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। तो क्या है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा जो नॉन वेनस होते हैं उसके काटने से कौन सा निशान बनता है, या उसको जो जिसमें जहर होता है उसमें क्या होता है, कौन सा निशान बनता है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पॉइजनस था कि नहीं था। ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक। इससे देखेंगे जूम आउट करके कि कैसे उसका फिगर बनता है, इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या है, मेनी स्नेक आर नॉट पॉइजनस, देयर बाइट गेट्स क्योर्ड बाय क्लीनिंग द वुंड एंड अप्लाइंग मेडिसिन, बट ए वेनस स्नेक
बाइट रिक्वायर्स इमीडिएट फर्स्ट एड। क्या होता है, कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता है, पॉइजनस नहीं होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन करके या कुछ मेडिसिन अप्लाई करके, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो जहरीले सांप होते हैं उनके काटने से हमको क्या हो सकता है, फर्स्ट एड की जरूरत पड़ सकती है। यहां पर हम देखेंगे कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमारे स्नेक बाइट्स में। अगर स्नेक बाइट हुआ है तो कौन कौन सी कंडीशन हमको दिख सकती है। मार्क ऑफ स्नेक बाइट, क्या करेंगे, मार्क करेंगे स्नेक बाइट को, मार्क दिखता है, ठीक, कि वहां पे जैसे हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था कि किस प्रकार का मार्क बन जाता है, इसको हम देखेंगे। तो वैसे ही क्या है, सिम्टम्स में देख सकते हैं कि मार्क ऑफ स्नेक बाइट, जो सांप ने काटा है उसका मार्क वहां पे हो सकता है। पेन और नंबनेस एट द साइट ऑफ पेन, और क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, नंबनेस हो सकती है, किस पे, जहां पे क्या हुआ है, सांप ने काटा है। टर्न रेड, रेड हो सकता है, लाल हो सकता है, हॉट फील हो सकता है, हॉट फील मतलब गर्म फील हो सकता है, एंड स्वेलिंग एट द बाइट साइड, और सूजन वहां पे दिखाई दे सकता है, कहां पे, जहां पे सांप ने उसको काटा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लड विजन, धुंधला दिखाई दे सकता है, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड सलाइवेशन। और क्या हो सकता है, सलाइवेशन हो सकता है, उसको बात करते टाइम पे बहुत ज्यादा सलाइवेशन हो सकता है, या उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा किसी को जब सांप काटता है तो पहले उसकी आंखें क्या होने लगती है, धुंधली होने लगती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गोइंग इनटू ए कोमा और अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस में जा सकता है या कोमा में भी जाने के चांसेस हो सकते हैं। सबसे ज्यादा उसको दिक्कत, डर लगता है कि सांप ने काटा है तो अब मैं क्या हो जाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी, उसकी वजह से भी कोमा में जाने के चांसेस होते हैं और अनकॉन्शियस होने के चांसेस हो सकते हैं। कौन सा फर्स्ट एड फॉलो करेंगे हम, मूव द विक्टिम टू ए सेफ एरिया फ्रॉम द डेंजरस एरियाज लाइक स्नेक्स इफ एनी एज सून एज पॉसिबल, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर जंगल में किसी को काटा है सांप ने, क्या कर सकते हैं हम, उसको थोड़ा बाहर ले जा सकते हैं और भी सांप ना आ जाए, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या हमको ही ना काटने, हम फर्स्ट एड देने गए हैं, इसीलिए क्या करना है, खुद की भी सुरक्षा करनी है, विक्टिम की भी सुरक्षा करनी है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी अपनी सुरक्षा करनी है और विक्टिम की भी सुरक्षा करनी है। इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, सीपीआर में इसीलिए हम पढ़ेंगे, पहले अपनी सुरक्षा भी करनी है और साथ में पेशेंट की भी सुरक्षा करनी है। तो यहाँ पे भी हम अपनी सुरक्षा करेंगे और साथ में पेशेंट की भी सुरक्षा करेंगे। तो क्या है, मूव द विक्टिम टू ए सेफ एरिया, द डेंजरस एरिया लाइक स्नेक्स इफ एनी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसको उस एरिया से क्या करना है, इवैक्यूएट करना, बाहर करना, एग्जिट करना है, जिससे क्या कर सके, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके और खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके। दिस इज का फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी। पूछेगा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, स्नेक बाइट पे क्या है, डेंजरस एरिया से क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज कीप द स्नेक बाइट एरिया बिलो द हार्ट लेवल एंड नॉट, क्या करेंगे हम, हार्ट लेवल से उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे और उसको मूव करने से क्या करेंगे, प्रिवेंट कराएंगे और रोकेंगे। अगर हमने उसको क्या किया, मोबाइल फॉर्म में रख दिया या बहुत ज्यादा उसको घुमा फिरा रहे हैं तो और जो जहर है वो क्या होने के, ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या ब्लड फ्लो में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हार्ट फ्लो के नीचे, हार्ट लेवल के नीचे उसको रखना है। नेक्स्ट क्या है, रिमूव टाइट क्लॉथ एंड ज्वेलरी इफ एनी एंड हैंड ओवर द फैमिली मेंबर। बेसिक सी बात है, किसी का सामान है उसको वापस ही करना है, उसके फैमिली मेंबर को हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डू नॉट ट्राई टू सक आउट द वेनम बाय माउथ फ्रॉम द बीटन पार्ट। क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, पहले सब लोग कहते थे कि क्या कर रहा है, अगर स्नेक बाइट किया हुआ है तो हम उसको क्या करते थे, चूस लेते थे या बाइट को क्या कर लेते थे, उसको माउथ खींच लेने के, सक करने का ट्राई करते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, न्यू गाइडलाइन के हिसाब से या हमारे मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए क्या करना है, डू नॉट ट्राई टू सक आउट द वेनम बाय माउथ, हम उस जहर को क्या करेंगे, अपने माउथ से सक करने का ट्राई नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन हार्ट अटैक, ये हमारा क्या था पिछला स्लाइड, स्नेक बाइट से हम कैसे कर सकते हैं फर्स्ट एड। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन हार्ट अटैक। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है हमारे घर में या किसी को अगल बगल में आता है तो उस टाइम पे हम फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, पेशेंट शुड बी सिट डाउन, रेस्ट एंड ट्राई टू कीप काम। पहले उसको क्या करेंगे, हम शांत करेंगे, उसका माहौल शांत करेंगे और उसको टेंशन लेने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, लूजन एनी टाइट क्लॉथ, और हम क्या कर सकते हैं, क्लॉथ को लूजन कर सकते हैं। अगर कोई टाइट क्लॉथ पहना उसको इरिटेशन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है और भी उसका जो लीड हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको
लूजन एनी टाइट क्लॉथिंग, अगर कोई टाइट क्लॉथ पहना है उसको हम क्या करेंगे, लूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ विक्टिम इज कॉन्शियस एंड इफ अवेलेबल गिव सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन ट्यूब टैब, क्या करेंगे, टैबलेट प्रोवाइड करेंगे अगर वो पेशेंट कॉन्शियस है, क्या होशो हवास में है, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट उसको सबलिंगुअली हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन एंड कीप एनपीओ, व्हाट इज एनपीओ, निल पर ओरल, निल पर ओरल क्या होता है, हम उसको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देंगे। पहली बात, अगर वो क्या है, अगर वो कॉन्शियस है तब उसको नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कभी भी हम उसको सबलिंगुअल या कोई भी ओरली चीज नहीं देंगे, एस्पायरेट होने के चांसेस हो सकते हैं, वोमिटिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, और पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है या कुछ भी कर सकता है वो अपने आप के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन नोज ब्लीडिंग, अगर किसी को क्या हो रहा है, नोज ब्लीडिंग हो रहा है, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, तो एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस का दूसरा नाम नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग का दूसरा नाम एपिस्टैक्सिस, नाक से क्या होना, खून निकलना, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक से क्या होना, खून निकलना। डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक, खतरा नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ये बोलना है उसको। पेशेंट सिट इन अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन में उसको क्या करना है, सिट कराना है। एक लेक्चर हम पूरी बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन की लेंगे, किस पोजीशन को किस थेरापेटिक पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्या होगा, लेक्चर होगा, जो हम फिगर के माध्यम से उसके यूजेस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डील करेंगे पूरे पोजीशन के चैप्टर को। पोजीशन के चैप्टर जितने भी 15-20 पोजीशन हमारे पास होंगे उसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डील करेंगे, कौन सा पोजीशन कब यूज किया जाता है, कब नहीं यूज किया जाता है, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पोजीशन क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने थेरापेटिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या था टॉपिक, डोंट बी पैनिक, पेशेंट सिट इन अपराइट पोजीशन विद हिज हेड स्लाइटली लीन फॉरवर्ड, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, जेंटली अप्लाई द प्रेशर ऑन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रिल्स बिलो द नोज, ब्रिज विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर, थंब और इंडेक्स फिंगर से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत जेंटली, बहुत तेजी से नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसीलिए हम सॉफ्ट तरीके से क्या करेंगे, उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ व्हाइल नॉस्ट्रिल्स आर पिंच, अगर हमने क्या किया, नॉस्ट्रिल्स को पिंच किया हुआ है, उस टाइम पे हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे या समझाएंगे या निर्देश देंगे कि आप मुंह से क्या करेंगे, सांस लीजिए तब तक। लेकिन अगर वो मुंह से सांस नहीं लेता है तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, और अगर नाक से लेता है तो नोज ब्लीडिंग हो सकती है ज्यादा, इसीलिए हमने क्या किया, नॉस्ट्रिल्स को पिंच किया हुआ है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको माउथ से क्या करने के लिए बोलेंगे, माउथ से सांस लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन पॉइजनिंग, हम एक एक स्लाइड में ही देख रहे हैं क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है और इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशन अराइज हो सकती है, उस टाइम पे हम क्या उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बस यहीं से क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम एक एक स्लाइड में एक एक फर्स्ट एड केयर को क्या कर लिया है, रख लिया है, और इसको आपको समझना भी बहुत आसान है और इसका नोट्स बनाना भी आपके लिए बहुत आसान है। एक ही पेज में आप क्या कर सकते हैं, एक पूरे फर्स्ट एड को क्या कर सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आपके लिए ये एक एक पेज पे ही हमने क्या किया है, स्लाइड बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन पॉइजनिंग, फाइंड आउट द टाइप ऑफ पॉइजन इंजेस्टेड, पॉइजन इंजेस्टेड कहने का मतलब है पहले हमको पॉइजन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से पॉइजन, किस प्रकार के वैरायटी के पॉइजन को उसने इनटेक किया, पहले ये हमको पता होना चाहिए। इफ द पर्सन हैज पॉइजन poison on the skin, take off any clothing the position, touch rinse skin with running water for 15 to 20 minutes, अगर क्या हो गया है, अगर स्किन पे कोई पॉइजन गिरा हुआ है या कोई हुआ है तो हम 15 से 20 मिनट तक उसको क्या कर सकते हैं, धुल सकते हैं। इफ द पर्सन हैज पॉइजन ऑन द आईज, अगर पेशेंट को क्या हुआ है, आईज में पॉइजन चला गया है या जहर चला गया है, रिंज आईज विथ रनिंग वाटर फॉर 15 to 20 मिनट, 15 to 20 मिनट तक क्या कर सकते हैं, उसको धुल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेवर इंड्यूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेवर इंड्यूस, हमको कभी भी इंड्यूस, व्हाट इज इंड्यूस, इंड्यूस मतलब उसको क्या नहीं करना है, बढ़ावा नहीं देना कि वोमिटिंग करो या किसी तरीके से उसको वोमिटिंग कराना, क्यों नहीं कराना है। इफ पॉइजन इज नॉट आइडेंटिफाइड, अगर पॉइजन या जहर आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, अगर वो बहुत ज्यादा घातक है तो वो हमारे एसिड है, एल्कलाई है एंड केमिकल पोजीशन है, मे कॉज बर्निंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड फर्दर इंजरी, और वो क्या कर सकता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट को और भी
क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है और भी इंजरी होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ द पर्सन इज कॉन्शियस मेक हिम सिट अपराइट एंड ब्रीथ स्लोली एंड डीपली। और हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे लेकिन गहरी सांस लेने के लिए उसको बोलेंगे अगर पेशेंट कॉन्शियसनेस में है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन सीजर। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी टॉपिक है। हम कौन सा सीजर में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके का सीजर पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कि कौन कौन के सीजर होते हैं, किस किस टाइम पे हम कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ कॉमन सीजर की बात हो रही है, अगर किसी पेशेंट को सीजर आया हुआ है उस टाइम पे हम क्या दे सकते हैं। हेल्प द विक्टिम टू द ग्राउंड इफ नीडेड। अगर पेशेंट क्या होता है, अगर पेशेंट को ग्राउंड की नीड है, ग्राउंड मतलब अगर उसको फ्लोर पे लेटना है तो उसको हम तुरंत क्या करेंगे, लेटा देंगे, उसको उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लियर द एरिया अराउंड द विक्टिम टू प्रिवेंट इंजरी। और क्या करना है, शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे हम बहुत पहले पढ़ते थे, अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो क्या होता है, शार्प ऑब्जेक्ट को या नुकीली चीजों को हम क्या करते हैं, वहां से हटाते या उसके वार्ड में नहीं रह देते। ये हम पहले फर्स्ट ईयर से ही फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से पढ़ते हुए आते हैं और हमेशा इसको फॉलो ही करना है। वार्ड में किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का चीज नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट को सीजर की प्रॉब्लम है या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसको हम शार्प ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फील द विक्टिम पल्स। और क्या कर सकते हैं, हम पल्स को फील कर सकते हैं, पल्स हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पोजीशन द विक्टिम ऑन देयर साइड टू रिड्यूस द चांस ऑफ चोकिंग और वोमिटिंग। और पोजीशन उसको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे जिससे उसको चोकिंग और वोमिटिंग से उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टे विद देम अंटिल हेल्प अराइव्स। और उसको छोड़ के नहीं जाना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता, कभी भी पेशेंट को अलोन नहीं छोड़ना है, और भी प्रॉब्लम उसको हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डू नॉट अटेम्प्ट टू रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब उससे जबरदस्ती कुछ भी, उसको बांधना नहीं है, उसको पकड़ना नहीं है, उसको उसके तरीके से छोड़ देना है। सिर्फ उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है कि शार्प ऑब्जेक्ट पे उसका सिर ना लड़ जाए, या कहीं वो चक्कर खा के बहुत तेजी से ना गिर जाए, वो सीढ़ी से ना गिर जाए। उसके जो सीन है उसको ही सेव करना है, उसको कभी भी रेस्ट्रेन नहीं करना, उसको बांधने का प्रयास नहीं करना है। इसमें सीजर में विक्टिम हैविंग ए सीजर आल्सो डू नॉट ट्राई टू ओपन देयर माउथ और पुट एनीथिंग बिटवीन देयर टीथ। अगर किसी बंदे को या पेशेंट को सीजर हुआ है, उस टाइम पे हम उसके मुंह में कुछ भी पदार्थ नहीं डालेंगे। ये हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी भी हो सकती है। कभी भी हम उसको क्या करेंगे, कभी भी उसके मुंह में कुछ भी डालने का प्रयास नहीं करेंगे, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एड केयर इन शॉक। शॉक का पेशेंट है तो उसको क्या हो सकता है, हेल्प द विक्टिम लाई डाउन एंड एलिवेट देयर लेग्स। उसके लेग्स को क्या कर देना है, एलिवेट कर देना है अगर शॉक का पेशेंट है। शॉक भी हम अच्छे तरीके से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हाइपोवोलेमिक, न्यूरोजेनिक सब कुछ शॉक को हम क्या करेंगे, अच्छे से डील करेंगे। बी प्रिपेयर टू परफॉर्म सीपीआर। और हमको हमेशा तैयार रहना है सीपीआर को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टे विद द विक्टिम अंटिल हेल्प अराइव्स। ये हर जगह पे लाइन है कि कभी भी फर्स्ट एड के पेशेंट को या किसी नॉर्मल या इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक। कैसे हम पता कर सकते हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमको शो होंगे कि हम जानेंगे कि शॉक का पेशेंट है। क्या है, पुअर स्किन कलर, दैट पेल ग्रे और ब्लूइश। क्या हो सकता है, पुअर स्किन कलर हो सकता है, पेल कलर हो सकता है, ग्रे कलर स्किन हो सकता है, या ब्लूइश कलर की स्किन हो सकती है, क्योंकि उसमें ब्लड की क्या हो गई है, हाइपोवोलेमिक शॉक। जब हम बाद में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजीनेस एंड लाइट हेडनेस। क्या हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है उसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, नोजिया और वोमिटिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, वो सिम्टम शो करेगा। नेक्स्ट बिहेवियर चेंज सच एज एजिटेशन, कंफ्यूजन। और उसको कंफ्यूजन होने के चांस, अगर शॉक में पेशेंट जाता है तो उसको कंफ्यूजन होने लगती है, मैं कहाँ पे हूँ या मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये मैं कहाँ आ गया, ये सब कंफ्यूजन उसको होने के चांसेस हो सकते हैं। अनरिस्पॉन्सिवनेस, कूल एंड कामी स्किन। और क्या हो सकता है, अनरिस्पॉन्सिवनेस, अगर हम उसको बहुत ज्यादा कूल में ले जा रहे हैं तब भी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा कामी स्किन। ये सब क्या हो सकते हैं, हमारे साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं किसके, जो शॉक के थे। ये हमारा क्या था, फर्स्ट एड, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, और तमाम तरीके के क्वेश्चन इसमें सिनेरियो बेस्ड के बनाए जा सकते हैं कि अगर पेशेंट को स्नेक बाइट ने किया है तो उस टाइम पे फर्स्ट एड क्या हो सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी के इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने क्या देखा है, फर्स्ट एड देखा है बहुत अच्छे तरीके से, और हम आगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।